राजधानी लखनऊ में आज हम ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी नेता से मिलाते हैं जो कांग्रेसी नेता भी हैं और पिछड़ा वर्ग महासभा के भी आप प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं। सुर्खियों में बने रहते हैं अक्सर अपनी बातों से, कहीं राम पर टिप्पणी की तो कहीं और बातों में। आज लखनऊ में हमारी मुलाकात हुई है, क्या कहना चाहेंगे आज का लखनऊ में क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या संज्ञान में है आपके? देखिए, अभी समाचार मिला है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के न्यायालय के परिसर में जीवा माहेश्वरी की खुलेआम दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी गई और अपराधी जो पकड़े गए हैं उनके पीछे जो है कि बहुत बड़ा हाथ है। और यह जो हत्या हुई है यह उत्तर प्रदेश सरकार को जो है बहुत बड़ी चुनौती है। जो यह उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि यहाँ कानून का राज चलता है, लेकिन कानून का राज नहीं, यहाँ खौफ का राज चल रहा है। यहाँ गुंडा राज, जंगल राज जो है और दहशत का राज कायम है। और दिन दहाड़े लखनऊ राजधानी में इस तरह की घटना होना यह पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती है। और कुल मिलाकर के अभी योगी की सरकार की विफलता का तो यही कारण है कि इनको तीन जो है कार्यकारी डीजीपी बनाना पड़ा है। इनको अस्थाई जो है कि डीजीपी नहीं मिल रहे हैं। कोई महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में जो है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को कैसे पढ़ पाएगा, कानून व्यवस्था को कैसे संचालित कर पाएगा। और मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि जो दोनों जीवा माहेश्वरी के दोनों हत्यारे पकड़े गए हैं उनका जो है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट, नार्को टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट जो है लाइव किया जाना चाहिए, क्योंकि इन हत्यारों के पीछे बहुत बड़ा राज है। और कुल मिलाकर के जो इस हत्या की साजिश रचा है वह किसी न किसी रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जाति बिरादरी से ही जुड़ा हुआ हो सकता है। बताइए, दिन दहाड़े इस तरीके हत्या कोर्ट परिसर में हो गई, क्या पुलिस की सुरक्षा में कोई सवाल खड़ा हो रहा है या सरकार की कहीं चूक है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि यह इस हत्या के पीछे कहीं न कहीं जो है कि यह प्रशासनिक मदद भी हत्यारों को दी गई है। अन्यथा जो है न्यायालय के परिसर में जहां पुलिस प्रशासन जो है कि चाक चौबंद रहता है और हत्यारे आते हैं आसानी से और कक्ष में घुस करके जो है कि गोली मार देते हैं, तो यह पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती है। और जब तक जो है कि प्रशासन का संरक्षण न मिले, जिस स्थान पर जीवा माहेश्वरी की हत्या हुई है वह बड़ा कठिन कार्य होता है। इसलिए मेरी मांग है कि हत्यारों का जो है कि जितना जल्दी हो सके और लाइव जो है लाइव डिटेक्टर टेस्ट में ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट होना चाहिए, ताकि हत्या के पीछे किन दहशतगर्दों का, किन बड़ी मछलियों का हाथ है उसका जो है कि पर्दाफाश हो सके, खुलासा हो सके। कसरवल कांड हुआ था, उसमें शहीद अखिलेश निषाद का आज शहादत दिवस भी मनाया गया है। कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद भी उसके लिए पदयात्रा निकाले, आज उनका भी जन्मदिन है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। जो 7 जून 2015 को कसरवल का कांड हुआ था, जिसमें हमारा भाई भतीजा इटावा निवासी अखिलेश निषाद की जो है कि हत्या एक साजिश के तहत जो है आंदोलनकारियों के द्वारा ही की गई, क्योंकि चार्जशीट भी गोरखपुर न्यायालय के द्वारा जारी हुई और संजय निषाद ने जो है मुख्यमंत्री के यहाँ शरणागत हो करके जो है उस मामले को दबाने और अपने को बचाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के शरण में है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पालतू तोता तीतर बटेर बन करके जो है वह समाज को गुमराह करने और लूटने ठगने का काम कर रहे हैं। बड़े शर्म का विषय है कि आज एक तरफ अखिलेश या शहादत दिवस के अवसर पर माल एवेन्यू में जो है कि वह जो है सांकेतिक जो है जुलूस निकालते हैं और वहाँ पर जय 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 संजय का नारा लगवा रहे हैं और अपने मंत्री आवास पर, विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर जो है केक काट करके जन्मदिन मना रहे हैं। तो यह बड़ा ही संजय का गिरा हुए चरित्र का यह परिचायक है। लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, ऐसे में सरकार तैयारी कर रही है, विपक्ष भी तैयारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था सही है क्या? बेरोजगारों को रोजगार मिल पा रहा है? क्या कहेंगे देशवासियों को?
देखिए जब की पूर्ववर्ती सरकार पर तमाम आरोप लगते थे कि एक जाति विशेष की सरकार है, नौकरियां एक जाति विशेष के लोगों को दी जा रही है, और यह भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबका प्रयास की। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सबका सहयोग लेकर के और हमारे पिछड़ी जातियों को आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी जो है फर्श से अर्श पर पहुंचने के बाद खुलेआम जो है कि दो जातियों का काम हो रहा है, ब्रजेश पाठक की बिरादरी और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का। और जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण कोटे की हकमारी की जा रही है और इनके ओबीसी की नौकरियों को छीन करके और जोगी अपनी बिरादरी के लोगों को नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। दूसरे पर जातिवाद का आरोप लगाने वाले योगी आदित्यनाथ जी खुद जातिवाद में आकंठ डूब गए हैं और उत्तर प्रदेश में नीचे से लेकर ऊपर तक एक जाति के अधिकारियों को बैठा करके और जो इनकी बिरादरी के अपराधी हैं, सामंती हैं, माफिया हैं, उनको खुला संरक्षण दे करके पिछड़े दलित वंचित समाज का जो है कि हकमारी करने का, उनका शोषण उत्पीड़न कराया जा रहा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, जंगल राज कायम है। और इस सरकार में अगर कोई ओबीसी एससी एसटी का व्यक्ति अगर न्याय की अपेक्षा इस सरकार में करता है तो न्याय मिलना कठिन है। और देखिए हर बिरादरी के, चाहे वो मुसलमान हो, यादव हो, निषाद हो, राजभर हो, पासी हो, पटेल हो, लोधी है, उनके घरों पर, उनके अधिष्ठानों प्रतिष्ठानों पर, विद्यालयों पर बुलडोजर बाबा का चल गया। और इनकाउंटर में 187 लोग मारे गए, फेक इनकाउंटर मोस्टली कराए गए हैं। लेकिन किसी भी ठाकुर माफिया, किसी भी ठाकुर अपराधी के ऊपर न तो बुलडोजर चला, न तो उसकी संपत्ति कुर्क हुई, न तो उसका इनकाउंटर हुआ, जिससे सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है। और जिस तरह राम राज की ये बात करते हैं, राम राज में निर्दोष जो है शंभू की हत्या की गई। आज निर्दोष लोगों का, जो सरकार के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या प्रतिपक्ष के पार्टियों से संबंधित नेता हैं, अगर सरकार की खामियों पर आवाज़ उठाते हैं और सरकार का पर्दाफाश करते हैं तो उनके साथ पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई, गैंगस्टर लगा देना, फर्जी मुकदमे कायम करके उनका उत्पीड़न 24 तक तो मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा और सरकार भी जो है पुनः बनने की संभावना है, ऐसा लोगों का कहना है भाजपा वालों। क्या मंदिर से पिछड़े दलितों को नौकरी मिल जाएगी? क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या आज मिडिल क्लास का व्यक्ति जो है आज तबाही की जिंदगी जी रहा है, जिल्लत और अपमान का जीवन जी रहा है। यह सरकार जो है गरीबी नहीं मिटाना चाहती है, गरीबों को मिटाना चाहती है। यह आरएसएस नियंत्रित जो भारतीय जनता पार्टी है, यह पिछड़े दलित वंचित वर्ग की कट्टर विरोधी है, दुश्मन है। और जो मंडल कमीशन की विरोधी पार्टी है, उससे अगर पिछड़े दलित वंचित वर्ग के लोग अगर न्याय की अपेक्षा करते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान जी और पालतू जो है, जो उनके गठबंधन के साझीदार डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे बाहर से सहयोगी इस समय बने हुए गलबहियाँ करके चल रहे पलटू राम, ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के पालतू तोता की तरह जो है और पिछड़े वर्ग के नेताओं को आक्षेपित करने का ही काम कर रहे हैं। मझवाल आरक्षण नहीं मिल पा रहा, उसके लिए भी आज कही गई है बात कि आरक्षण मिले। नारेबाजी भी हुई, आज डॉक्टर संजय निषाद मंत्री जी ने पद यात्रा करके नारेबाजी की। आपने 17 दिसंबर 2021 को देखा होगा कि रमा देवी पार्क में यह कह करके कि आरक्षण पाओ, सरकार बनाओ के मुद्दे पर प्रदेश के कोने कोने से निषादों की भीड़ को बुलाया गया और वहां पर डॉक्टर संजय निषाद ने न तो आरक्षण का प्रस्ताव रखा और उस रमा देवी मैदान में जो रैली आयोजित थी उस मंच पर जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उस समय के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी उपस्थित थे। लेकिन संजय निषाद ने न आरक्षण पर चर्चा कराया, न तो कोई प्रस्ताव रखा और न तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आरक्षण पर कखा भी बोला। और गुस्साए निषाद समाज के लोगों ने जब कुर्सियों को तोड़ने लगा भारतीय जनता
पार्टी निषाद पार्टी मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे तो 20 दिसंबर 2021 को आसन्न लोकसभा विधानसभा चुनाव को देखते हुए और निषाद समाज को भ्रमित करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजा कि मझवार की पर्यायवाची जातियां कौन कौन सी हैं, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने मझवार के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को, समाज कल्याण विभाग को कौन सी जानकारी उपलब्ध कराया। तो ये संजय निषाद कुल मिला करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके निषाद आरक्षण का मुद्दा उछाल करके अपना घर भरने का, समाज को लूट करके बदहाल बनाने का, अधिकार से वंचित करने का काम किया है। और अब नहीं तो कब आरक्षण मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं तो संजय निषाद जैसा व्यक्ति अगर मझवार आरक्षण की बात करता है, 17 जातियों के आरक्षण मुद्दे की चर्चा करता है तो समाज के साथ बेईमानी कर रहा है, दगाबाजी और कलाबाजी कर रहा है। और 2024 का मतलब कि अब कांग्रेस से उम्मीद है क्या? देखिए कांग्रेस जो है पूरा मन बना ली थी निषाद समाज को देने के लिए। और 2007 में हम जो उनका टेस्ट था, जिसे हमारे यहाँ कहावत कहा जाता है कि चावल पका है हंडिया में कि नहीं, तो कलछा से एक चावल निकाल करके देख लिया जाता है। तो कांग्रेस ने टेस्ट के तौर पर 11 निषाद उम्मीदवारों को जो है कि चुनावी समय में उतारा। लेकिन जब निषाद समाज के बीच में जाकर के हम लोग कहते थे कि आरक्षण के मुद्दे पर हम लोगों को लड़ा रहे हैं, तो लोगों ने कहा नेताजी आपने देर कर दिया, चौधरी साहब आपको 6 महीना पहले बताए होते, मैं तो बाबू साहब को टाइम वचन दे दिया हूँ, यादव जी को दे दिया, पंडित जी को दे दिया। हम लोग टेस्ट में फेल हो गए, खरा नहीं उतर पाए, जिससे कांग्रेस ने जो मन बनाया था कांग्रेस का जो है कि दुविधा में पड़ गई। और भारतीय जनता पार्टी सपा ने भी मन बनाया था, बसपा में भी मन बनाया था और वर्तमान सरकार भी मन बनाई है। क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है? जब सपा ने भी वादा किया, घोषणा पत्र में भी रखा है, और बसपा ने भी किया, रालोद ने भी किया, भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में रखा और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में रखा। जब सारे दल चाहते हैं कि निषाद समुदाय की मल्लाह केवट बिन धीवर का हर गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार कुम्हार प्रजापति भर राजभर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, तो आखिर ये देरी क्यों? आज तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था। आज ही के दिन 7 जून 2015 को जब कसरवल में अखिलेश निषाद की मौत हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ जी उस समय सांसद थे गोरखपुर से, उन्होंने निषाद आरक्षण आंदोलन का समर्थन किया था। और 3 जुलाई 2015 को योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम अब भारतीय जनता पार्टी निषाद आरक्षण अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। और आज खुद योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी निषाद समाज की आरक्षण की समस्या का समाधान होना तो दूर, जो विचाराधीन प्रस्ताव आरजीआई के पास था वह प्रस्ताव भी जो है कि एंडलेस योगी की सरकार ने कर दिया। जो बालू मोरंग खनन का, मत्स्य पालन का हमारा परंपरागत अधिकार था, योगी सरकार ने उसे सार्वजनिक करके हमारे समाज का वंशागत अधिकारों को छीनकर भुखमरी और बदहाली की स्थिति में पहुंचाने का काम किया। और हम लोगों ने कांग्रेस सरकार में तो ये बहाल था व्यवस्था। कांग्रेस पार्टी में जब बगुड़ा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में बीपी सिंह जी जब 1980 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने जो है कि नौका फेरी घाट का हो, बालू मोरंग खनन का हो, मत्स्य पालन का पट्टा हो, वह निषाद समाज को देने का शासनादेश किए थे। और जब मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में 1993 में सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी, तो उस समय भी 10 वर्षीय मत्स्य पालन पट्टा और 3 वर्षीय बालू मोरंग खनन के पट्टा का शासनादेश किया गया था। जब मायावती जो है 1995 में मुख्यमंत्री बनी, तो उस शासनादेश में हेरफेर की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है उसे सार्वजनिक कर दिया गया। योगी की सरकार के बनने के बाद तो पूरी तरह से खुली नीलामी जो है करके हमारे समाज के वंशागत अधिकारों को छीन करके उस पर मत्स्य माफियाओं का, भू माफियाओं का, जल माफियाओं का, नदी माफियाओं का कब्जा करा करके, और हमारे जो निषाद समाज के मसीहा अपने को स्वघोषित बताते हैं, अपने को पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी बताते हैं। लेकिन मत्स्य संपदा योजनाएं चल रही है केंद्र की और राज्य की, उसे इसे लेकर आप 5 लोगों का नाम बता दो। आप जौनपुर के रहने वाले, आप बता दो ना कि 5 निषादों को, बिंदों को, मल्लाहों, केवटों को मत्स्य संपदा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का नाम मिला। हाँ, यह जरूर है कि झूठा झांसा दिखा करके समाज को जो है कि लाखों का जो है कि धनराशि दिला करके 40% की छूट दिलाएंगे, 60% की छूट दिलाएंगे, यह प्रलोभन देकर हमारे गरीब गुरबा समाज का गहना बेचवा करके लूटपाट किया गया। हाँ, संजय निषाद का परिवार मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर के करोड़ों रुपया समाज से लूटने का काम किए हैं। तो मछुआ आवास के लिए, अब तो मछुआ आवास के लिए भी धन आवंटित हो रहा है।
अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि अब मछुआ आवास योजना बंद करके जो है कि उसको जो है निषाद राज कॉलोनी बसाई जाएगी। आप बता दीजिए कि पूरे प्रदेश में आप भी घूमते हो, या संजय निषाद बता दे, क्या एक भी निषाद राज कॉलोनी पूरे प्रदेश में कहीं बनी है क्या? संजय निषाद के गृह जनपद गोरखपुर में बनी है क्या? कहने का तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। यह छल कपट झूठ फरेब जुमलेबाजी की राजनीति करके पिछड़े दलित वंचित समाज को, हमारे जो है निषाद समाज को जो है कि लूटने का और इनका वोट हथिया करके इनको अधिकार वंचित करने का ही काम करते रहे हैं। और हमारे बीच लौटाराम निषाद जी, जिन्होंने कहा है कि न तो अभी तक आरक्षण मिल पाया है मझवार की सहित उपजातियों को, न तो उनका हक अधिकार मिल पाया है, बालूम मोरंग और उनका मत्स्य पालन का जो काम है वो भी नहीं बहाल हो पा रहा है। वहीं कांग्रेस सरकार में ये सब बहाल था, भाजपा के सरकार में नहीं है। और न तो आज के दिन जो 7 जून को कसरवल कांड जो गोरखपुर में हुआ था, शहीद अखिलेश निषाद के साथ न्याय मिल पाया है।